देखिए रिसेंटली ना फ्लैगशिप लाइनअप में बहुत ही तगड़े स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं और अगर आप अपने लिए स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे थे, बजट अगर आपका 40 से 45 हजार के आसपास का है, तो आप लोग को इन 5 ऑप्शन को जरूर एक बार देखना चाहिए। यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अगर आप लोग ऑनलाइन कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे आपको प्रो लेवल की कैमरा क्वालिटी मिलेगी। फ्रंट एंड रियर कैमरे से 4K तक की वीडियो को शूट कर पाओगे और अगर लंबे समय तक के स्मार्टफोन को चलाते हो तो यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी भी मिलने वाली है। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं लिस्ट नंबर 5 की, जहाँ पे हमने Realme 16 Pro Plus को रखा है। Realme की जो नंबर सीरीज है वो अपने कैमरे के लिए जानी जाती है और अगर आप लोग को Realme की तरफ से आने वाला कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए था तो डेफिनेटली आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। बाकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 6.8 इंचेस की AMOLED स्क्रीन मिलने वाली है जो कि कर्व डिजाइन के साथ में आती है। स्लिम बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको फ्रंट में कोऑर्डिनेट गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट भी मिल जाएगा और अगर आप लोग आउटडोर में ज्यादातर स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 1800 नेट्स तक की हाई ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो धूप के अगेंस्ट आप स्मार्टफोन को आराम से चला पाओगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस ना यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के चिपसेट की मिलेगी, तो अगर आप लोग गेम वगैरह खेलते हो तो BGMI आप 90 FPS में आराम से खेल सकते हो इसमें। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पे रन करता हुआ मिलेगा। बड़ी बैटरी मिल जाएगी 7000 mAh तक की, जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे IP69 की रेटिंग भी मिलेगी। रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा। सेकंड में यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप प्लस टेलीफोटो लेंस सेंसर मिलेगा। थर्ड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाएगी। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे रियर और फ्रंट कैमरे से 4K 60 FPS तक की बड़े ही आराम से रिकॉर्ड कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 43,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। और अगर आप इससे भी बेहतर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो अपने लिए तो आप लोग जा सकते हैं लिस्ट नंबर 4 की तरफ, जहां पे हमने Oppo Reno 15 को रखा है। ये स्मार्टफोन भी अपने कैमरे को ही टारगेट करता है, तो अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैमरे को देते हैं तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। स्पेक्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे ना आपको 6.59 इंचेस की AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि स्लिम बेजल्स के साथ में आती है। प्लस इसमें आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। इसके अलावा 3600 नेट्स तक की इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट भी मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस यहाँ पे भी आपको सेम ही मिलती है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट मिलता है, तो अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो 90 FPS में बड़ी आराम से BGMI यहाँ पे चल जाएगा। साथ ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पे आपको रन करता हुआ मिल जाएगा। 6500 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। साथ ही स्मार्टफोन IP68 की रेटिंग के साथ में आता है। रही बात देखिए कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखो इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस प्राइमरी सेंसर मिलेगा। सेकंड में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस सेंसर मिलने वाला है और थर्ड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर का यूज किया गया है। 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। साथ ही आप इसके फ्रंट एंड रियर कैमरे से 4K 60 FPS तक की वीडियो को भी शूट कर सकते हो। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+256GB रोम वाला वेरिएंट 45,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर पाओगे। और अगर आप इसी सेम प्राइस में इससे भी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहां पे आप हैवी लेवल की गेम वगैरह भी खेल पाए, तो आप लोग जा सकते हैं लिस्ट नंबर 3 की तरफ, जहां पे हमने Vivo V70 Elite को रखा है। करेंटली स्मार्टफोन ना 50,000 के ऊपर सेल हो रहा है, पर बैंक ऑफर लगाओगे तो ये आपको 46,000 के प्राइस में आराम से देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे बैंक ऑफर का यूज नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा आप लोग जा सकते हैं Vivo V70 की तरफ, जो कि आपको कैमरे के मामले में V70 Elite के बराबर की परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। बाकी अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.59 इंचेस की AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि सिमेट्रिकल बेजल्स के साथ में आती है। प्लस इसमें आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। 5000 नेट्स तक की यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी और साइड में मेटल फ्रेम का यूज किया गया। इसके अलावा बैक में आपको ग्लास मिलने वाली है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 8s Gen 3 वाला चिपसेट मिलेगा, जिसका अंततः स्कोर 17 लाख के ऊपर का निकल के आता है। तो यहाँ पे आप BGMI या फिर COD जैसे गेम्स को भी 120 FPS में बड़े ही आराम से चला पाओगे। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको Android 16 पे रन करता हुआ मिलेगा। Origino OS का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा 6500 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलने वाली है जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको IP68 69 की रेटिंग के साथ भी देखने को मिल जाएगा। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे मिलेंगे।
मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा सोनी लिथिया 700V सेंसर के साथ में। सेकंड में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, थर्ड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको चारों ही कैमरे में जाइस का सपोर्ट मिलने वाला है और इसके फ्रंट एंड रियर कैमरे से आप 4K 60 FPS तक की वीडियो को शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको बैंक ऑफर के साथ 8+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 46,999 के प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप सिर्फ अपने लिए गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, बजट अगर आपका 45,000 के आसपास का था, तो आप लोग जा सकते हैं लिस्ट नंबर 2 की तरफ, जहां पे हमने iQOO 15R को रखा है। अगर मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे ना आपको 6.59 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में आपको रन करते हुए मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे आपको 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिलेगी, तो आउटडोर में स्मार्टफोन को आप इजीली चला पाएंगे। इसके अलावा ना यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के चिपसेट का यूज किया गया है, जिसका अंततः स्कोर 30 लाख के ऊपर का निकल के आता है। तो यहाँ पे आप BGMI जैसे गेम्स को 144 FPS में बड़े ही आराम से खेल सकते हो। साथ ही गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए यहाँ पे iQOO की तरफ से Q2 नाम की सुपर कंप्यूटिंग चिपसेट भी मिल जाएगी। और तो और इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है 7600 mAh की, जो कि 100 वॉट के एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा स्मार्टफोन IP68-69 की रेटिंग के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है सोनी लिथिया 700V सेंसर के साथ में। सेकंड में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। और आप इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K 60 FPS तक की वीडियो को शूट कर सकते हो। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 44,999 के प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर पाओगे। बाकी इसके बाद हम फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट नंबर 1 की, जहां पे हमने OnePlus 15R को रखा है। तो जल्दी से हम इस स्मार्टफोन की स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना आपको 6.83 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि सिमेट्रिकल बेजल्स के साथ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 1800 निट्स तक की हाई ब्राइटनेस मिलेगी, तो आउटडोर में स्मार्टफोन को इजीली चला पाओगे। और फ्रंट में कोऑर्डिनेट गोरिल्ला ग्लास 7i का यूज किया गया है। इसके अलावा साइड फ्रेम आपको मेटल की देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 8 Gen 5 का चिपसेट मिलेगा, जिसका अंततः स्कोर ना इस स्मार्टफोन में 29.5 लाख का निकल के आया है। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 16 पे रन करता हुआ मिलेगा। 7400 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा स्मार्टफोन IP66, 68, 69 और IP69K की रेटिंग के साथ में आ जाता है। बाकी अगर रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की, तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा सोनी IMX906 वाले सेंसर के साथ में। और सेकंड में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर मिलने वाला है। साथ ही फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी और इसके रियर कैमरे से आप 4K 120 FPS तक की वीडियो को शूट कर सकते हो। बाकी फ्रंट कैमरे से आप 4K 30 FPS तक की वीडियो को शूट कर पाएंगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 12+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 47,999 के प्राइस में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यही कुछ बेस्ट स्मार्टफोन थे आज की इस वीडियो में। अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन पसंद आया है, मैंने लिंक प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड कर दी है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।